हेलो दोस्तों, आप दो कैटेगरी के लोगों से ज़रूर मिले होंगे। एक वो लोग जिनको रिस्पेक्ट दी जाती है, जो जहाँ जहाँ जाते हैं वो रिस्पेक्ट पाते हैं, और दूसरे वो लोग जहाँ जहाँ जाते हैं इग्नोर होके वापस चले आते हैं। क्या आप इनके पीछे का साइंस जानते हैं? क्या आपको पता है कि इसकी वजह क्या है, क्या रीज़न है कि किसी को तो इज्जत ज़्यादा दी जाती है, किसी को तो इग्नोर किया जाता है। आज इसी वीडियो में हम समझने वाले हैं कि क्यों किसी को ज़्यादा इज्जत दी जाती है और क्यों कुछ लोग रिजेक्ट होकर वापस चले आ जाते हैं। तो चलते हैं, समझते हैं इस वीडियो में, और साथ साथ ना मैं आपको इनके सोल्यूशन भी देने वाला हूँ। तो नंबर 1 पे आता है, जो इंसान खुद को इज्जत नहीं देता ना, तो दुनिया भी उसे इज्जत नहीं देती। जिसके दिमाग में, जिसके जहन में खुद के लिए जो विचार होते हैं, वो सोच होती है ना, वो गलत होती है, नेगेटिव होती है। तो जो दूसरे लोग हैं जिनसे वो मिलता है, वो भी उसके बारे में गलत सोचते हैं, गलत समझते हैं और इसे रिजेक्ट कर देते हैं। क्योंकि इंसान का जो दिमाग होता है ना, इंसान जैसा अपने दिमाग में रखता है, जो खुद के बारे में विचार सोचता है, जो खुद को समझता है ना, तो लोग भी उसे वही का समझते हैं, वैसा ही समझते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप खुद को इज्जत दो। जब आप खुद को इज्जत दोगे ना, तो दुनिया भी आपको इज्जत देगी। अगर आपके विचार खुद के लिए नेगेटिव होंगे, तो आप जो दूसरे लोग हैं वो आपको क्यों पॉजिटिव लेंगे। तो आज से ना मेरे भाई, खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दो, खुद को इज्जत दो, खुद के बारे में पॉजिटिव सोचो, ना कि नेगेटिव। नंबर 2 पे आता है, जो इंसान दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं देता है, जो दूसरों को रिजेक्ट करता है, जो दूसरों को इग्नोर कर देता है, जो दूसरों से बदतमीजी करता है, जो दूसरों को तुम कह के बुलाता है ना, उसको भी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। क्योंकि अगर तुम दूसरे को तुम कह के बुलाओगे, तो तुम्हें क्या आप कह के बुलाएगा। अगर तुम दूसरे को कुत्ता कह के बुलाओगे, क्या तुम्हें वो शायर समझ के बुलाएगा। तो इसलिए जैसा दूसरों को ट्रीट करोगे, वैसा ही तुम्हें ट्रीट किया जाएगा। इसी कारण कि दूसरों को भी इज्जत दो, तुम्हें खुद भी इज्जत मिलेगी। अगर आप किसी को आप कह के बुलाते हैं, तो दूसरे भी आपको आप कह के बुलाते हैं। कुछ फ्रेंड्स आपके होंगे जिनको आप कह के बुलाते होंगे, तो आपको भी वो फ्रेंड आप कह के बुलाता होगा। और कुछ फ्रेंड्स आपके ऐसे भी होंगे जिनको आप तुम कह के बुलाते होंगे, और वो भी तुम्हें तुम बुलाते होंगे। तो इसलिए जैसा करोगे वैसा भुगतोगे। दूसरों को इज्जत दो, खुद की इज्जत होगी। जो तीसरे नंबर पे आता है ना, वो है कि खुद को रिजेक्ट कर देना, खुद की वैल्यू को बहुत कम कर देना। जब चाहे किसी के भी साथ पास मुंह उठा के चला आना, कोई बुलाए नहीं बुलाए उसके साथ आ जाना, कोई सलाह मांगे या ना मांगे उसे सलाह दे देना, ये भी तुम्हारी इज्जत को बहुत ज़्यादा कम करता है। क्योंकि जब पानी ज़्यादा होता है ना, तो उसकी रिस्पेक्ट कम होती है। अगर आपके घर में पानी 3 दिन से बंद है ना, नहीं आ रहा है ना, तो आप मांगोगे पानी दे दो, एक बूंद भी दे दो, मुझे मिल जाए फ्री में तो मैं ले लूँगा। और अगर आपको ना ढेर सारा पानी मिल जाए, ढेर सारा बारिश हो जाए, तो क्या आपको पानी पसंद आएगा? नहीं ना। तो अपनी रिस्पेक्ट करो और दूसरों को भी रिस्पेक्ट करो, और खुद को थोड़ा सा महंगा कर दो। साथ में ना ये भी हकीकत सुन लो कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, मेरे रब के हाथ में। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। अगर आपको इज्जत चाहिए ना, तो रब से मांगो, अल्लाह से मांगो, इंसानों से नहीं। तो साथ साथ जो मैंने आपको आदतें बताई, उनको फॉलो करो, उन पर अमल करो। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बात बताई मैंने, और जो अभी बता रहा हूँ कि इज्जत चाहिए ना, अल्लाह से मांगो, अपने रब से मांगो, वो आपको इज्जत देगा। कोई दुनिया इस आपको इज्जत नहीं दे सकती। दुनिया के पास तो खुद के लिए कुछ नहीं है, तो आपको क्या देगी। तो अल्लाह से इज्जत मांगो। अगर आपको इज्जत चाहिए ना, रब से मांगो, वो आपको कभी भी निराश नहीं करेगा, वो आपको कभी भी किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होने देगा। तो रब से इज्जत मांगो। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ। इस चैनल को ना प्यार से सब्सक्राइब कर देना, और फेसबुक पर हो तो इसे फॉलो ज़रूर से कर देना। अगर कुछ लोगों के साथ शेयर कर दोगे ना, तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, खुदा हाफिज़। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।